हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू सेल्फ IQ जोन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एसएससी सीजीएल 2023 के जो थे आंसर की कल यानी कि 30 अक्टूबर को ही एसएससी ने जारी कर दिए थे। तो जानते हैं कि हम लोग के कितने मतलब किसी के बहुत अच्छे रहे, किसी के बहुत ख़राब रहे, किसी के एवरेज रहे। तो मैंने भी एग्ज़ाम दे रखा था और मैं अपने बारे में पहले बता दूं तो मेरा नाम है कर्णवीर कौशिक, मनमोहन सिन्हा एज ऑन सर्टिफिकेट। और मैंने ना पिछले साल यानी कि 2022 में भी सीजीएल दे रखा था। तो उसके थ्रू मेरे जो थे पोस्टल असिस्टेंट में मेरे सिलेक्शन हो गए थे। तो अभी ज्वाइनिंग हुई नहीं है। तो मैंने पिछले साल भी एग्ज़ाम दे रखा था और उससे पहले मैंने दिया था, लेकिन वो मेरा हुआ नहीं था। तो ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था। पहले में नहीं हुआ था, दूसरे में मैंने पोस्टल असिस्टेंट लिया और ये तीसरे वाले की मैं बात करूँगा अभी। तो मेरा इसमें क्या परफॉर्मेंस रहा, मैंने क्या एक्सपेक्ट करी थी, मैंने क्या गलतियाँ की, और मैं जो है ना अपने रैंक भी दिखाऊंगा आपको कि मेरे क्या रैंक बन रहे हैं। एक तो मैं दो जगह से रैंक दिखाऊंगा, एक तो रैंक IQ है ही और एक रैंक मित्रा भी है। तो दोनों जगह से मैं आपको अपने रैंक दिखाऊंगा। और आपको यदि कुछ पूछना हो तो आप मुझसे इन जगहों पर पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर भी, और या फिर सबसे अच्छा है कमेंट बॉक्स। तो चलिए मैं बात करता हूँ आगे अपने रैंक की और मेरे मार्क्स कितने बने। अभी मैं सबसे पहले आया हूँ रैंक मित्रा की जो ये वेबसाइट है। तो मैं यहीं पर आया हूँ रैंक मित्रा की वेबसाइट पे। तो इस पर क्योंकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से दिखती हैं। मेरा नाम है मनमोहन सिन्हा, मैंने पहले ही बता रखा था। तो मैं अपने पहले मार्क्स दिखा देता हूँ आपको। ये देख सकते हैं मेरे क्वांट में जो बन रहे हैं। क्वांट में तो मैं पहले ही बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड गए थे। मैंने इतना सोच नहीं रखा था क्योंकि मेरे मार्क्स में भी अच्छे आ रहे थे, 318-20 जा ही रहे थे। तो मैं अश्योर था कि थोड़ा तो मेरा अच्छा ही होता। तो ये मेरा पूरा ही बेकार रहा। उसके बाद रीजनिंग भी कुछ खास अच्छा रहा नहीं। टोटल मैंने मैथ में 22 अटैम्प्ट लिए थे, एक गलत हो गए, 21 सही हैं। रीजनिंग में मेरे 28 सही, मतलब 28 मैंने अटैम्प्ट लिए थे, जिसमें से मेरे 2 रॉन्ग हो गए, 26 सही हैं, तो 76 आ रहे हैं। इंग्लिश में मैंने टोटल के टोटल 45 ले रखे थे, 5 जिसमें से रॉन्ग हो गए। तो उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस बार इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर स्कोर किए हैं बच्चों ने। जीके में मैंने 20 लिए थे, ये भी एवरेज ही मान लीजिए क्योंकि इस बार जीके में भी अच्छे अच्छे नंबर आए हैं लोगों को। तो जिसमें से 16 सही रहे और 4 गलत हो गए। और सीपीटी की बात करूं मैं तो ओवरऑल जो मेरे बन रहे हैं तो 103 सही हुए हैं, जिसमें से 12 मेरे गलत हो गए। तो काट छट के जो मेरे बन रहे हैं वो है 297 नंबर। सीपीटी में मैंने टोटल 18 लिए थे, 16 को तो मैं अश्योर था कि मेरे 16 सही होने थे। 2 मैंने तुक्के सोचे कि सही हो जाए, लेकिन वो दोनों के दोनों मेरे चले गए। तो मेरे 46 बन रहे हैं। तो टोटल आपने देखा कि मेरे 297 बन रहे हैं। और अब मैं रैंक बताऊं यदि आपको, तो रैंक जो मेरी ओवरऑल बन रही है, एक बार मैं रिफ़्रेश कर लूँ, 2-4 बच्चे और आ गए होंगे। तो ओवरऑल रैंक जो आ रही है मेरी, वो देख सकते हैं आप। एवरेज इस बार तो सबका एक ही शिफ्ट में हुआ था। और हाँ, मैंने AA वाले नहीं दे रखे थे क्योंकि प्री में मेरे 162 थे, जो कि बाद में घट के 2 नंबर घट गए थे, तो 160 रह गए थे और मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था। तो रैंक ऊपर ही, तो आप ये देख सकते हैं ओवरऑल यहाँ पे 29,065 बच्चों ने अपने रैंक चेक किए हैं। तो जिसमें से मेरे 6672 के आसपास बन रहे हैं, 6672 के आसपास। कैटेगरी वाइज यदि मैं बताऊं तो 8,900 बच्चों ने लगभग यहाँ पर अपने रैंक चेक किए हैं, जिसमें से मेरे 2288 बन रहे हैं। तो ये तो हो गई रैंक मित्रा की बात। रैंक IQ पे यदि मैं बात करूँ, रैंक IQ पे अपडेट हो जाए एक बार। रैंक IQ पे यदि मैं दिखाऊं तो रैंक IQ पे उतने बच्चे नहीं आए हैं, लगभग 23,700 यानी कि 23,800 बच्चे ही आए हैं, जिसमें से मेरे 5900 के आसपास रैंक अभी बन रहे हैं। और कैटेगरी वाइज मैं बात करूं तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे 7,800 7,500 बच्चों ने यहाँ पे अपने PDF
फाइल मतलब अपलोड की है, जिसमें से मेरे जो हैं 2142 के आसपास बन रहे हैं। तो आपने ये देखा। अब मैं बात करूँगा कुछ क्वेश्चंस को लेकर के जिस पे बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहे थे, तो वो क्वेश्चंस चलिए एक बार देख लेता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं। मैं बाकी सारे खास करके मैथ के क्वेश्चंस पर तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैथ्स में मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए और हल्के हल्के क्वेश्चंस में मैं मात खा गया। तो मैथ्स बात करने की कोई फ़ायदा मतलब बेकार ये मैथ्स बात करना। मैंने एक तो 2022 ही बना रखे हैं। तो बाकी कुछ क्वेश्चन हैं जैसे कि रीजनिंग में जैसे कि ये वाला क्वेश्चन कीमतों को लेकर के थे ना, ईंधन की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसकी कीमत में वृद्धि की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। तो इसमें जो 1 और 2 था, कटौती और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से रिलेटेड, तो इसमें मैंने दोनों ही लगा रखे थे, जो कि होना नहीं था। इसमें आंसर दे रखा है कि ना तो एक ना ही दो। आपने क्या टिक रखा था वो बताइएगा ज़रा, क्योंकि मुझे डाउट लगता है कभी कभी। और इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इस वाले क्वेश्चन में मैंने लास्ट टाइम जो था, मैंने काफ़ी ट्राई किया, मुझे लॉजिक समझ नहीं आ रहा था, आधा अधूरा आ रहा था, +1 +2 ऐसे करके कुछ आ रहा था। तो मैंने सोचा कि होना तो यही चाहिए, तो एक के बाद मैंने बी लगा दिया, यहाँ पर मैंने 1 लगा दी, लेकिन आंसर तो यहाँ पे 4 है। आपको यदि कुछ लॉजिक पता है तो इसमें बताइए, मुझे तो लगा नहीं, और मैंने ज़्यादा इस पर ट्राई भी नहीं किया, मैं करूँगा फिर बाद में। अगला क्वेश्चन, ये तो गलती होना ही नहीं था, क्या ही बताऊँ मैं तभी इतना कंफ्यूज हो रहा था छोटी छोटी बातों पे, मैंने विल बी डन मार दिया। कभी होता नहीं है विल बी डन, विल हैव डन होना था, तो ये गलत हो गया मेरा। इंग्लिश में एक ये जिसमें डाउट है मुझे, जिसमें मैरिड हैप्पीली, यहाँ पे ये कैसे हो गया, इस पार्ट में एरर बता रखा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था एरर कहाँ पे। ये तो मैं श्योर था कि क्विट होता है, बहुत बच्चों ने क्विटेड लगा रखा था, तो वो मैं जानता था, लेकिन मैंने भी गलती कर ही दी। यहाँ गलती नहीं की तो, लेकिन यहाँ पे गलती कर दी, देवर पे मैंने लगा दिया, लेकिन आंसर ही मैरिड हैप्पीली, पता नहीं हैप्पीली मैरिड होना था या फिर कुछ और होता। अगला देखूँ मैं, अगला मैं ये वाला, इस वाले क्वेश्चन की भी बात करूँ ना, तो ये वाला यदि आपने मॉक कंटिन्यू रखा होगा ना ऑलिव बोर्ड पे, तो ये डिट्टो क्वेश्चन वहीं से आया हुआ था, एकदम डिट्टो, इधर उधर एक जरा सा भी इधर उधर नहीं था। या तो आपने, शायद मुझे याद तो नहीं, लेकिन मुझे याद है कि संडे वाला जो लाइव होता उसमें था, या फिर उसके पेड वाले मॉक में था, कहीं ना कहीं तो ये था। और अगला क्वेश्चन, एक्सेस डिनाइड, इस वाले में भी बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हैं, एक्सेस डिनाइड में कौन सा होता है, लेट द एक्सेस बी डिनाइड, मैंने तो ये लगा रखा था, मेरा सही है। बहुत सारे बच्चों ने ये वाला लगा रखा था, एक्सेस हैज़ बीन डिनाइड, तो इसमें भी बच्चों को डाउट थे। और सबसे जो मैं सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूज हुआ था इस वाले क्वेश्चन में, बाकी जो गलत हुए तो वो तो हो गए, एक ये वाला क्वेश्चन, पता नहीं यहाँ पे ग्लोबल ड्रिफ्ट मैंने मार रखा था कहाँ, उस वक्त मेरा दिमाग ड्रिफ्टिंग कर रहा था आसपास, तो सारे ने फोकस लगाया होगा, मैं श्योर हूँ, इसमें गलती करनी ही नहीं थी, मैंने फोकस छोड़ करके फोकस बिगड़ा और ड्रिफ्ट कर लिया मैंने, तो ये मेरा गलत हो गया। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें मुझे डाउट ज़रा सा भी नहीं है, तो मैं इसीलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो मैं जानता हूँ, गलत तो गलत, सही तो सही। एक ये क्वेश्चन, इसमें आप यदि गूगल कर रहे होंगे तो आपको भी ये दिख रहा होगा ग्रॉस इनकम, मैंने भी ग्रॉस इनकम लगा रखा है, लेकिन आंसर इन्होंने दे रखा है व्यक्ति का है, हो सकता है मैं गलत हूँ। और आप बताइए कि इस बार क्या लगता है आपको, कितने क्वेश्चंस जो हैं इस वाले में कितने क्वेश्चंस जो हैं रॉन्ग किए हैं, रॉन्ग हो रखे हैं, मतलब क्वेश्चंस ही कितने रॉन्ग रखे हैं। मुझे तो लगता नहीं कि एक भी क्वेश्चन गलत है, फिर भी आप बताइए कितने आपके लगते हैं, और आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं वो भी ज़रूर आप शेयर करिए, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।